सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी कि M&M स्टॉक के बारे में, जिसमें रीसेंट बुलिश ट्रेंड देखा गया है। क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी? क्या ये इन्वेस्टमेंट का सही मौका है? इस वीडियो में हम ग्रोथ पोटेंशियल, की रीजंस और रिस्क फैक्टर्स को समझने वाले हैं। जी हाँ, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को आपको समझने की जरूरत है। रीसेंट परफॉर्मेंस जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, वो काफी डिसेंट रहा है। M&M स्टॉक 2,690 रुपए और 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, प्लस 0.81% की ग्रोथ के साथ। लास्ट 6 महीने में उसने काफी परसेंटेज का सर्ज आया है। ऑटो सेक्टर में इसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली स्ट्रांग हो रहा है। कंपनी के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेल्स अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। अब इस बुलिश ट्रेंड के पीछे का रीजन क्या है? देखिए, नंबर 1, एसयूवी एंड ट्रैक्टर सेगमेंट बूम, यानी कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो XUV 700 और थार हाई डिमांड में है। नंबर 2, ईवी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट, महिंद्रा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री का फ्यूचर हो सकती है। नंबर 3, ग्लोबल एक्सपेंशन, इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री, जो कंपनी के लिए ग्रोथ का बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। नंबर 5, गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्ट, ऑटो और ईवी सेक्टर के लिए सरकार की स्कीम्स और सब्सिडीज का फायदा महिंद्रा को मिल सकता है। नंबर 6, रूरल डिमांड ग्रोथ, ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट रूरल मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर 7, R&D और इनोवेशन, कंपनी नए टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस पे फोकस कर रही है। अब अगर बात इसके रिस्क फैक्टर की करें तो नंबर 1, ईवी सेगमेंट कंपटीशन, यानी कि टाटा मोटर्स और फॉरेन ब्रांड्स भी एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं। नंबर 2, कमोडिटी प्राइस इंपैक्ट, स्टील, लिथियम और रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट M&M के मार्जिन्स को इंपैक्ट कर सकती है। नंबर 3, मार्केट वोलेटिलिटी, ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरेस्ट रेट्स के चेंजेस से स्टॉक प्राइस इफेक्ट हो सकती है। नंबर 4, रेगुलेटरी चैलेंजेस, ऑटो सेक्टर के नए एमिशन नॉर्म्स और पॉलिसीज कॉस्ट इंपैक्ट कर सकते हैं। नंबर 6, सप्लाई चेन इश्यूज, जी हाँ, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज जैसे प्रॉब्लम्स भी ऑटो सेक्टर को इंपैक्ट कर सकती हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा। देखिए, नंबर 1 की बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए क्या है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि स्टॉक 2700 रुपए के ऊपर टिकता है या नहीं। अगर ये इस लेवल के ऊपर बना रहता है तो तेजी का ट्रेंड जारी रह सकता है और स्टॉक में और उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो स्टॉक में मुनाफा वसूली यानी कि प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। नंबर 2, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो M&M का फंडामेंटल स्ट्रांग है। कंपनी ईवी सेगमेंट, इंटरनेशनल मार्केट और इनोवेशन में लगातार काम कर रही है। ऐसे में अगर कोई गिरावट आती है तो ये अच्छा मौका हो सकता है स्टॉक खरीदने का, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेक्टर और मार्केट के रिस्क को भी समझना जरूरी है। नंबर 3, टारगेट प्राइस, बाजार के कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कंपनी का प्रदर्शन ऐसा ही मजबूत रहता है तो अगले कुछ महीनों में स्टॉक 3000 तक जा सकता है। जी हाँ, लेकिन ये पूरी तरह मार्केट की स्थिति, ग्लोबल फैक्टर्स और कंपनी की ग्रोथ पर डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें। नंबर 4, डिविडेंड बेनिफिट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, जिसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को केवल स्टॉक ग्रोथ ही नहीं बल्कि नियमित रूप से डिविडेंड का भी फायदा मिल सकता है। अगर आप स्टेबल इनकम के साथ ग्रोथ चाहते हैं तो ये एक आकर्षक ऑप्शन हो सकता है। नंबर 5, टेक्निकल एनालिसिस, अगर स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बना रहता है तो ये बुलिश ट्रेंड को कंफर्म करेगा। वहीं अगर ये इस लेवल से नीचे जाता है तो कुछ सेल ऑफ या करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं तो इन संकेतों पर भी ध्यान दें। देखिए, अब बात करते हैं इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी कि M&M एक मजबूत और स्थिर ग्रोथ वाली कंपनी है जो SUV, ट्रैक्टर, EV और इंटरनेशनल एक्सपेंशन में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसके हालिया फाइनेंशियल रिजल्ट्स और ग्रोथ स्ट्रैटेजी इसे एक अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। लेकिन किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको मार्केट ट्रेंड्स, कंपनी के फंडामेंटल्स और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर नजर रखें और स्टॉप लॉस सेट करें ताकि मुनाफा बुक कर सकें और रिस्क कंट्रोल में रहे। तो अब आप लोग बताइए कि क्या आपको लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा आने वाले समय में और भी ज्यादा हाई ग्रोथ करेगा? क्या आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या पहले और ज्यादा रिसर्च करना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अपडेट्स और इन्वेस्टमेंट टिप्स मिलती रहें। धन्यवाद।